हरे राम 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 समज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है चर्चा सत्र में, जपा के सत्र में। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है जिसमें वो लिखते हैं, भगवान को कहते हैं, हे गोपीनाथ, कृपा करके तुम मेरा एक निवेदन सुनिए। आप मेरा एक निवेदन सुनिए कि मैं अत्यंत ही विषयी हूँ, मैं अत्यंत दुर्जन हूँ तथा मैं काम के वशीभूत भी हूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। बहुत सुंदर भजन है ये। भगवान को कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा काम रत किंचु नाही मोर गुण। तो ये बंगाली में भजन है। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से वो अपने हृदय की व्यथा भगवान के सामने प्रकट करते हैं। कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा दास हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, आपके श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे भरोसा है। इस संसार में हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति 3 गुणों के अधीन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का भी मन है वो चेंज हो सकता है। और हम खुद देखे हैं भक्ति मार्ग में कई सारे दिग्गज लोग जो पूरी तरह से गीता पढ़ते हैं, उसके बाद गीता समझाते हैं, भागवतम के ऊपर प्रवचन करते हैं, सुबह 3:30-4 बजे ऊपर जपा करते हैं कई कई सालों से, फिर भी माया है वह थक सकती है। हमने खुद देखा है। तो इसलिए वही व्यक्ति भगवान के हरिनाम को जप कर सकता है जो नम्र है। तो इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, आप मुझे नम्रता दीजिए, मैं कभी खुद को अहंकारी ना समझूं, कुछ भी हो, क्योंकि यही एक योग्यता है जिसके आधार पर हम हरिनाम ले सकते हैं और कृष्ण भावना में रह सकते हैं। तो इसके लिए ये जो प्रार्थना है आचार्यों ने लिखी हुई है, इसको हमको रोज एक भजन तो पढ़ना चाहिए और इसका मीनिंग भी पढ़ना चाहिए। हम रोज शाम को 7:30-8 बजे आते हैं, एक भजन तो हम पढ़ते ही हैं और उसका मीनिंग है उसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो आगे लिखते हैं, हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता तथा मेरी जड़मति सांसारिक कर्मों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ। तो इस प्रकार से वो लिखते हैं कि कैसे आप मुझे सुधारोगे, क्योंकि मैं तो हमेशा एक सांसारिक विषयों में ही मेरा मन लगा रहता है। आगे लिखते हैं कि हे गोपीनाथ, एक सब तो आपकी ही ये माया है, मेरा बल, मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मैं उससे पार हो जाऊं। और नहीं मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात मेरा शरीर भी किस पे आधारित है, ये हमारा शरीर है ना, हमें ऐसा लगता है कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, लेकिन ये हमारे पूर्व जन्मों में आधारित है। हमारे पूर्व जन्म हम लेके आए हैं, उसके ऊपर से शरीर चलता रहता है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते आपसे यही मांग रहा है कि आप कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो अपनी व्यथा को प्रदर्शित करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप मुझे आपके चरणों में स्थान दो। रोते रोते कहना है। तो इसके लिए जप करते समय भी हमारे आंखों से रोना आना चाहिए, और रोना तभी आता है ना जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं अपने जीवन में,
कि भगवान मेरा कोई नहीं है, हालांकि मैं बहुत लोगों के साथ रह रही हूँ, बहुत लोगों के साथ रह रहा हूँ मैं, मेरे आजू बाजू में मेरे पति पत्नी बच्चे परिवार सारे हैं, लेकिन ये सारे होने के बावजूद में मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसे सैनिक है, ऐसे सोल्जर है कि मृत्यु के समय ये कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे अकेला ही जाना है आपके साथ। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, आपके चरण कमलों में कृपा पूर्वक मुझे स्थान दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो आप तो दुर्जनों को भी तार सकते हो अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पापी का और कौन है तो खुद को पापी समझते, ये नहीं समझते कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो ये हमारी योग्यता है। हमें कभी खुद को ये समझना नहीं चाहिए कि मैं बहुत विद्वान हूँ या मेरा जब बहुत अच्छा है या मैं बहुत सीनियर हूँ, जो भी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर, ये सोचो, ये आचार्य है, साधारण व्यक्ति नहीं है। जिनका हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं, ये एक मंजीरी है, गोपी के नीचे मंजीरी होती है आध्यात्मिक जगत में, ये अपनी इस व्यथा को प्रदर्शित कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। उसके बाद कहते हैं कि हे गोपीनाथ, आपकी कृपा तो असीम है, जीवों की कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए आप इस जगत में आकर सुंदर मनोहर लीला करते हैं। उसके बाद कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने आपके चरणों को प्राप्त कर लिया है। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में जितने भी असुर आए थे, सब ने भगवान को प्राप्त किया, लेकिन वो कहते हैं मेरे में ऐसा कौन सा दोष है कि अभी तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई। तो आप सोच सकते हो, ये जो शब्द है ना, अगर हम पढ़ेंगे और समझेंगे ना, तो ये हमारी हृदय की व्यथा होनी चाहिए कि हे भगवान, आपने तो असुरों को भी आश्रय दिया, लेकिन मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना नीच हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि अभी भी मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, कब होगी। तो ये ऐसा रोते रोते हमको जप करना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। सुंदर भजन है ये भक्तिविनोद ठाकुर का। तो कल हम गा रहे थे तो इसका मीनिंग पढ़े, तो हमने सोचा कि आज यही बताए आपको। जब तक हमारा हृदय कोमल नहीं होगा ना, तब तक भगवान उस हृदय में विराजमान नहीं होंगे, और जब तक भगवान विराजमान नहीं होंगे, तब तक हमारे आंखों में से आंसू भी नहीं आएंगे, फीलिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए असहाय अवस्था होना बहुत जरूरी है। असहाय अवस्था हम कैसे फील कर सकते हैं? जैसे हमने बताया कि मृत्यु के बाद हम सबको अकेले ही जाना पड़ता है। एक्चुअली हम रहते जिंदगी भर सबके साथ है, लेकिन जब समय आता है तो हमको अकेले जाना पड़ता है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं भले ही बहुत लोगों के साथ रह रही हूँ, सारे लोग मुझे बात भी करते हैं, हाँ, हम एक साथ घूमने के लिए भी जाते हैं, शादी में हो या बाहर है, लेकिन हे कृष्ण, मुझे इतना पता है कि ये सारे लोग हैं, वह मुझे, जब मुझे पीड़ा होगी, जब मुझे 40,000 बिच्छू काटेंगे मृत्यु के समय, तब ये लोग केवल मुझे देखते रहेंगे, लेकिन मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते। तो इसके लिए कृष्ण, आप ही मेरे हो, है ना, और मैं ही आपका हूँ, आप ही मेरे माता पिता हो, ये मैं जान गया हूँ या मैं जान गई हूँ। तो इस भावना से हमको जप करना चाहिए। अगर भावना नहीं है तो वह जप यंत्र की तरह होता है फिर। तो इसके लिए ये प्रार्थना बीच में बोलनी चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये समझना। भगवान से बीच में प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण, मेरा हृदय इतना अनर्थों से भरा हुआ है कि मैं रोज सुबह उठकर भी जप करता हूँ या करती हूँ, फिर भी अभी तक मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये मेरा हृदय क्यों इस तरीके से अनर्थों से इतना भरा हुआ है? हे भगवान, आप मेरे इस अनर्थों को दूर कीजिए, ताकि मैं आपका जो शुद्ध नाम है वो ले सकूं और आपकी कृपा को प्राप्त करूं। तो इस तरीके से हमको ये प्रार्थना करनी है। जब तक वो
फीलिंग नहीं आएगी कि मैं असहाय हूँ, आई एम हेल्पलेस। जिस तरह से द्रौपदी थी, आप सोच सकते हो कि द्रौपदी कितनी असहाय थी उस सभा में, है ना। उसको पता था मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, ये दुशासन के पास तो 1000 हाथियों का बल है। मेरे पति भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं। जो भीष्म है, द्रोण है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और मेरी इज्जत को यहाँ पर उतारा जा रहा है। कौन है मेरा? कोई नहीं है। तो उस अवस्था से वो भगवान को पुकारती है, हे गोविंद, हे गोपाल, है ना, मेरी रक्षा करो करके। तो तब फिर भगवान है वह उनकी रक्षा करते हैं। तो ये जो हमें ऐसा लगता है कि द्रौपदी पुकारी है, अरे लेकिन कैसे पुकारी है, हमें वो इमेजिन करना चाहिए, है ना। एक स्त्री के लिए उसकी अब्रू ये सर्वोच्च होती है। और आप सोच सकते हो वो पूरी सभा में कम से कम 1 लाख लोग उपस्थित थे वहां पर। आप सोच सकते हो कैसी द्रौपदी की परिस्थिति हुई होगी, है ना। तो उस अवस्था से हमको ये फील करना है कि मैं भी उतनी ही असहाय हूँ, और या मैं इतना ही असहाय हूँ इस संसार में, भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो उस भावना से हमको जप करना चाहिए, ठीक है। तो ये भावना हमें लाना चाहिए जप करते समय, ठीक है। तो बस मुझे आज प्रार्थना के ऊपर ही बोलना था। तो अभी हम सभी लोग जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण महाराज हरे की जय। हरे कृष्ण।